नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 2 साल बाद बाबा नगरी देवघर सावन में एक बार फिर से गुलजार होगा। कोरोना ब्रेक के बाद फिर से कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर श्रद्धालु देवघर तक 112 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। बोलबम का जयघोष गूंजेगा। इसके लिए सुल्तानगंज के घाट को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, 100 किलोमीटर तक कच्ची सड़क बनाई गई है। कोरोना के कारण 2 साल बाद शुरू हो रहे इस मेले में इस बार हर रोज 1 लाख से लेकर 1.5 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना जताई गई। लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे सड़क पर लगाए गए। अगली खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला शहर अध्यक्षों के नेतृत्व में सत्याग्रह किया जाएगा। इसके तहत पदयात्रा निकाली जाएगी। पार्टी पदाधिकारी फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। प्रोटेस्ट उग्र न हो जाए, इसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ योजना बेकार योजना है। बिना विचार विमर्श के थोपी गई इस योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह होगा। अगली खबर, बिजनेस वर्ल्ड के हुनर के साथ झारखंड में गठबंधन की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा पहुंच गई है। युवा होने के साथ साथ कई कंपनियों में काम करने का हुनर जानती है। इस उपचुनाव में खास बात यह रही कि शिल्पा तिर्की अपने पिता से 2571 वोट अधिक लाई। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा से प्रत्याशी रहे बंधु तिर्की को 92,491 वोट मिले थे, जबकि उनकी बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को इस उपचुनाव में 95,062 वोट मिले हैं। अगली खबर, झारखंड में लगातार चौथे उपचुनाव में बीजेपी को झटका। आदिवासी मतदाताओं पर भाजपा का प्रभाव घट रहा। देश भर में हर चुनाव की तरह बीजेपी ने मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ी। पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत पार्टी के तमाम सांसदों विधायकों ने चुनाव प्रचार के दौरान दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित किया। सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया। लेकिन मांडर में पिछले 3 दशक में अलग अलग पार्टियों के 6 सिंबल पर चुनाव लड़कर 3 बार जीत हासिल करने वाले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने इस बार 7वें सिंबल पर अपनी बेटी को चुनाव जिताने में सफलता हासिल कर ली है और ये इस चुनाव में प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं पर भारी पड़े। अगली खबर, झारखंड में 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। झारखंड में आगामी 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। रांची में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की और कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर मोराबादी स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी भी शामिल थी। अगली खबर, मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी का माहौल। मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सह पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने 23,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। जीत को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर किया है। साथ ही जिला सचिव परेश यादव, प्रखंड सचिव वकील सोरेन ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यशैली को देखते हुए मांडर विधानसभा के लोगों ने अपना मतदान किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार झारखंड के जनताओं के हित में काम कर रही है, जिससे जनता खुश होकर शिल्पा नेहा तिर्की को अपना मत देकर अपना परिचय दिया है। झारखंड में सबसे कम उम्र शिल्पा नेहा तिर्की विधायक बनी। जीत की खुशी को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लड्डू और पेड़े बांटे गए। अगली खबर, झारखंड में चौथी लहर की हुई शुरुआत। देश के कई राज्यों समेत पूर्वी सिंहभूम में पिछले 2 सप्ताह में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मिल रहे उसे चौथी लहर की शुरुआत माना जा रहा। पिछले सप्ताह 13 से 19 जून जिले में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि इस सप्ताह 20 से 26 जून में इनकी संख्या 3 गुना बढ़ोतरी के साथ 37 पहुंच गई है। पिछले 72 घंटे में मात्र 792 सैंपल की जाँच में 2.9% पॉजिटिविटी रेट से 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि 5.5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट होने पर किसी बीमारी की स्थिति खराब मानी जाती है। अगली खबर, जमशेदपुर में 1 जुलाई को बिष्टुपुर राम मंदिर से निकलेगी रथ यात्रा। इस्कॉन के द्वारा 1 जुलाई को प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए 3 रथ यात्राएं
तैयार करवाई गई है, जिन पर प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र सवार होंगे। लगभग 2 साल बाद इस बार भव्य तरीके से आयोजन की तैयारी की गई है। यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। यही वजह है कि इस्कॉन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इस सिलसिले में बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम में बैठक हुई। रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए इस्कॉन ने शहर के सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का सहयोग लेने का फैसला किया है। बैठक में रथ यात्रा की पूरी प्रक्रिया एवं यात्रा मार्ग से अवगत कराते हुए किस संस्था की क्या जिम्मेदारी होगी उसे भी अवगत कराया गया। अगली खबर, ड्रोन मैपिंग से धनबाद के गांवों की बदलेगी अर्थव्यवस्था। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा आसान। धनबाद के ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए ड्रोन मैपिंग सिस्टम का सर्वे कराया जाएगा। इस मैपिंग में गांवों की पूरी भौगोलिक स्थिति का उल्लेख रहेगा, जिससे सरकारों को वहां खेती, सिंचाई, कचरा प्रबंधन आदि से संबंधित योजनाएं तैयार करने में आसानी होगी। खेती के लिए कौन सी तकनीकी अपनाना होगा और कहां पर डोभा, तालाब, पोखर या सिंचाई के अन्य साधन हैं, किन साधनों की व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि जल संग्रह आसान हो सके, इन सभी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। राज्य में 36 संक्रमित मिलने के बाद फिर से 24 घंटे के भीतर 53 नए केस मिले हैं। वहीं संक्रमण से लड़ने के लिए टीकाकरण की रफ्तार एकदम सुस्त है। सरकार टीकाकरण में तेजी लाने के लिए घर घर दस्तक अभियान 2.0 चला रही है, लेकिन वैक्सीन का औसत 1200 प्रतिदिन से बढ़ ही नहीं रहा। जिले में वैक्सीनेशन योग्य कुल आबादी करीब 24 लाख है, लेकिन अभी तक रांची में 68% बच्चे एवं 40% किशोर को एक डोज भी नहीं दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के इस काम को सराहा कि निजी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसेंगे। झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उसके संचालन के लिए मॉडल एक्ट लागू होगा। अभी तक प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग एक्ट लागू होता था। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है और 2 माह में इसका प्रारूप तैयार करने को कहा गया। ऐसे में झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधेयक भी आ सकता है। मॉडल एक्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और इससे ये होगा कि जो भी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं वो अपने मानक को पूरा करके ही विश्वविद्यालय चला पाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार का स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम, वेतन और नियुक्ति की उम्र बढ़ाई गई। झारखंड सरकार ने राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से नियुक्ति रूलबुक में संशोधन किया है। इसके तहत सामान्य जाति के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अब 45 वर्ष और SC/ST की नियुक्ति 50 साल की उम्र तक की जा सकेगी। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को पे बैंड 3 के लेवल 11 में 15,600 से लेकर 34,800 का वेतनमान और 6,600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय डॉक्टरों व उसके संगठनों के द्वारा किए गए सुझाव के आलोक में लिया है। अगली खबर, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को लेकर हेमंत सोरेन अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अमित शाह और सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने और राजनीतिक हालात को लेकर बातचीत होगी। साथ ही हेमंत सोरेन गृह मंत्री के सामने झारखंड की कई मांगों को रखेंगे। अगली खबर, रांची नगर निगम में लागू होगा टोकन मैनेजमेंट सिस्टम। रांची नगर निगम में टोकन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे लोगों को घंटे लाइन में खड़े रहने एवं दलालों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। इस सिस्टम के लागू होने से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, वाटर कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस आदि कार्यों के लिए निगम कार्यालय आने वाले लोगों को सबसे पहले टोकन दिया जाएगा। फिर उन्हें कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने को कहा जाएगा। इसके बाद LED स्क्रीन के साथ साथ लाउड स्पीकर से उनका नाम पुकारा जाएगा। जिस व्यक्ति का नाम पुकारा जाएगा वह संबंधित काउंटर पर जाएगा। अगर काम तत्काल होने वाला होगा तो उसे कर दिया जाएगा, अन्यथा निर्धारित समय दिया जाएगा। अगली खबर, पूर्व CM रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार न चल रही है न ही रेंग रही है, सिर्फ नींद में विभोर है। जो नींद में विभोर हो उससे जनता क्या ही उम्मीद कर सकती है। रघुवर दास ने कहा कि राज्य में बालू गिट्टी की कमी से विकास पीछे चला गया, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। 2020 से न बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई न ही पत्थर खदानों की नीलामी। सरकार के संरक्षण में अवैध बालू व गिट्टी का कारोबार चल रहा। अब ED इसकी जांच पड़ताल कर रही है तो दिखावे के लिए छापेमारी की जा रही। रघुवर दास को भालूवासा किशोर संघ में PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सुनने का मौका मिला था। इसके दौरान रघुवर दास ने पत्रकारों से बातचीत की। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजक संघ की बैठक हुई और इस बैठक में
रसोइया संयोजक संघ ने कई समस्याओं पर मंथन किया। मायावती देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष देविकी देवी ने कहा कि रसोइयों की समस्याओं के समाधान की कोशिश सरकार नहीं कर रही। रसोइया संयोजिका मजबूर होकर जुलाई माह गैराज भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। अगली खबर, खतियानी झारखंडी पार्टी लड़ेगी खतियान की लड़ाई। चास के नारायणपुर पंचायत के चौरा गांव में खतियान झारखंडी पार्टी की बैठक हुई। मौके पर राजेश महतो ने कहा कि 1932 आधारित नियोजन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति की लड़ाई को लेकर सभी एकजुट हो चुके हैं। झारखंडी खतियान पार्टी के बैनर तले इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। विस्थापितों के बीएसएनएल में नियोजन की मांग को लेकर जल्द आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार होगा और कहा कि विस्थापितों की जमीन लेने के बाद भी बीएसएनएल प्रबंधन अब तक नियोजन की दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, जिस कारण नए सिरे से अब विस्थापितों के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। अगली खबर, झारखंड प्रदेश में फास्ट ट्रैक से होगी 86,000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में फास्ट ट्रैक से 86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा देने के लिए शिक्षक जरूरी है। 26,000 पदों पर तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि 60,000 पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी होते ही बहाली शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के हित में आदेशपाल के रूप में काम कर रहे, मालिक के रूप में काम नहीं कर रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख है। अगर एक शिक्षक हर साल एक व्यक्ति को साक्षर कर दे तो 1.5 लाख लोग साक्षर हो जाएंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की पहल से नहीं होगा, सभी की सहभागिता जरूरी है और राज्य में फास्ट ट्रैक तरीके से 86,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी हॉस्टल में 40 छात्रों को पीटने वाले 27 सीनियर्स पर केस दर्ज किया गया है। दुमका में आदिवासी कल्याण छात्रावास में रैंकिंग के दौरान 40 जूनियर छात्रों के साथ मारपीट करने के आरोप में 27 सीनियर छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है। टाउन थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक वरिष्ठ छात्रों ने अपने जूनियर्स को 4-4 के समूह में अलग अलग बुलाया और रात में कपड़े उतरवाकर अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ मारपीट की गई। प्राथमिकी में कहा गया कि जूनियर्स पर इस वजह से हमला किया गया क्योंकि उन्होंने सीनियर्स को चिकन करी और चावल खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। इस बीच मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तदनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। दुमका के एसपी नंबर अकड़ा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 27 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, भारत में बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोरोना केस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे। कोरोना के केस में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 17,000 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 21 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के मामलों में एक साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव केस बढ़कर 94,420 हो चुके हैं।